करेंगे, जो बुद्ध की बात करेंगे, अंबेडकर की बात करेंगे, फूले की बात करेंगे, साहू की बात करेंगे, वही लोग भारत की राजनीति में टिक पाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर हम बुद्धिस्ट समाज को तैयार करने में लगे होगी, शील होगा, प्रज्ञा होगा और वो सही धम्म लोगों तक ले जाएंगे। आरक्षण जो हमारा संविधान है उसमें ये प्रावधान है कि जो आदमी बुद्ध धर्म को अपनाना चाहता है और वो आरक्षण भी चाहता है तो उसे नव बौद्ध का प्रमाण पत्र लेना, दीक्षा ले ले, बौद्ध हो जाए तो जाति से मुक्त हो जाए। इतनी बड़ी तैयारी करे, वो जनरल में फाइट करे ना, करते हैं। वो हमारे सीनियर साथी हैं, उनको हम पूरी इज्जत देते हैं और वो भी काम करें बड़ी तेज़ी से, हम भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। इंसान में कभी जातियाँ नहीं होती और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का पूरा 45 वर्षों का जो आंदोलन है वो जातिवाद को ख़त्म करने का है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसान को इंसान माना है। जो लोग इंसानों में जातियाँ मानते हैं, मैं उन्हें जानवर मानता हूँ। वो जानवर हैं, वो पशु हैं, क्योंकि जातियाँ जानवरों में और पशुओं में ही होती हैं। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग पूरे देश में जो अंबेडकर अनुयायी हैं या माननीय काशीराम साहब के अनुयायी हैं और जो जिनकी आस्था बुद्ध धर्म में है, उनको संगठित करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं, विचार गोष्ठी करते हैं, सम्मेलन करते हैं, धम्म संगतियाँ करते हैं। और चूँकि जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत बनाया जाए, तो उसकी गति बहुत धीमी चल रही थी। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस गति को काफ़ी तेज़ करने की कोशिश की है, लेकिन जितनी तेज़ अभी हुई है उससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम इसको और तेज़ कर रहे हैं। 5 फरवरी 6 फरवरी को सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय बौद्ध धम्म संगति समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग भारत के 30 राज्यों के धम्म अनुयायी वहाँ भाग लेंगे। और कई हमारे पूज्य भिक्षु थाईलैंड से, जापान से, चाइना से भी हमने आमंत्रित किया है। तो विदेशों से भी हमारे धम्म गुरु भिक्षु लोग आएंगे जो वहाँ धम्म देशना हमको देंगे। और जहाँ आपने प्रश्न किया कि 2024 तक, तो ये बुद्ध की शिक्षाएं जन्म से शुरू होती हैं और मृत्यु तक इसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए 2024 या 2025 कोई मायने नहीं रखता है। बुद्ध की शिक्षाएं सदैव मनुष्य के लिए कारगर हैं। हम तेज़ी के साथ लगे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत की जो राजनीति है, वो राजनीति में वही लोग टिक पाएंगे जो बुद्ध की बात करेंगे, जो बुद्ध की बात करेंगे, अंबेडकर की बात करेंगे, फूले की बात करेंगे, साहू की बात करेंगे। वही लोग भारत की राजनीति में टिक पाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर हम बुद्धिस्ट समाज को तैयार करने में लगे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, उनको सम्मान के साथ निमंत्रण देना चाहता हूँ कि 5 फरवरी और 6 फरवरी को सांची में जिस स्तूप को चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने बनाया है और वो वर्ल्ड हेरिटेज में माना जाता है, बुद्ध धम्म की धरोहर में, विश्व धरोहर में उसकी गिनती है। तो सभी साथी मैं परिवार के वहाँ जरूर आएँ और इस संगति में भाग लें। ये मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें अनेक प्रकार के संगठन हैं, वो सभी संगठन कह रहे हैं कि मैं बुद्धमय भारत बनाऊंगा और सभी का अपना कार्य। क्या उनमें से आपका भी एक संगठन है जो बुद्धमय भारत बनाने के लिए? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि सारे संगठन ऐसा कह रहे हैं कि हम बुद्ध को, भारत को बुद्धमय बनाएंगे। उनका स्वागत है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने बड़ी तैयारी की है। हमारे साथ हजारों हजार कैडर बेस पर तैयार कार्यकर्ता पूरे देश भर के 37 राज्यों में काम कर रहे हैं। हम उनके बलबूते पर
इस बुद्धिज़्म की लहर को खड़ा करना चाहते देश में। बुद्धिज़्म का बोलबाला हो। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष दिल्ली के हमारे एक मंत्री माननीय क्या नाम है उनका, राजेंद्र पाल जी ने बुद्ध के नाम पे शपथ ली। इसी तरह से महाराष्ट्र में हमारे एक मंत्री ने भी बुद्ध के नाम पे शपथ ली। हम भारत के बौद्धों को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति भी बुद्ध के नाम पे शपथ ले। ये हमारी कोशिश है। कुछ तथाकथित जो बुद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म में बुद्धिज्म में घुसकर वो बुद्धिज्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनमें से जो ज्ञान की प्रचार प्रसार करना चाहिए वो बुद्धिज्म को बदनाम करने को लगे हैं? आप उस विषय क्या कह रहे हैं? देखिए, जिसमें जैसी सोच है वो वैसा काम करता है। हमारे देश में जो भिक्षु बने हैं वह भिक्षु लोग प्रशिक्षित नहीं हैं। प्रशिक्षित नहीं है तो उनको धम्म का ज्ञान नहीं है, बुद्ध का ज्ञान नहीं है। इस कारण वो छोटी मोटी बातें कर देते हैं। लेकिन हम समाज को तैयार करने में लगे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम भारत में 140 करोड़ लोगों को तैयार करने में लगे हैं। जब समाज तैयार होगा तो उसी समाज में से जो बुद्धिमान भिक्षु निकलेंगे उनके अंदर करुणा होगी, शील होगा, प्रज्ञा होगा और वो सही धम्म लोगों तक ले जाएंगे। बुद्धिज्म के धर्म पाने के बाद क्या देश में क्या नाम है आरक्षण को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आरक्षण जो हमारा संविधान है उसमें ये प्रावधान है कि जो आदमी बुद्ध धर्म को अपनाना चाहता है और वो आरक्षण भी चाहता है तो उसे नव बौद्ध का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। नव बौद्ध का प्रमाण पत्र लेगा, उसमें उसकी जाति भी लिखी जाएगी। तो जो जाति लिखवा कर अपना प्रमाण पत्र ले लेगा तो उसको यथावत आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन हम तो ये कोशिश करना चाहते हैं कि जब आदमी बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ले, बौद्ध हो जाए तो जाति से मुक्त हो जाए। इतनी बड़ी तैयारी करे, वो जनरल में फाइट करे ना। आरक्षण की वैसाखियों पे क्यों रुकना चाहता है? आरक्षण की वैसाखियों के सारे क्यों रुकना चाहता है? उसको तो स्वयं की ताकत पर खड़े होकर इस देश के शासन में, इस देश के प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जब आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, सभी लोग अनुयायी हैं, तो जब बाबा साहब के बनाए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने का काम आपने क्यों नहीं किया? आपने अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण क्यों किया? मैं इस बात से, इस विषय में कन्फ्यूज हूँ। इसलिए कन्फ्यूज हूँ कि भारत में कम से कम 10 लोग भारतीय बौद्ध महासभा चलाते हैं। तो मुझे यही नहीं मालूम कि कौन सी बाबा साहब की है। बाबा साहब ने तो एक ही बनाई होगी ना। तो 10 में से अब मैं किसका सिलेक्शन करूँ कौन सी बाबा साहब की है? तो कौन नकली है कौन असली है, इस चक्कर में ना पड़कर हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया है। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब ने बनाई है, वो गुमराह करते हैं। क्यों गुमराह करते हैं? कि बाबा साहब ने बनाई थी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी माने समाज होता है, महासभा नहीं होती। समझ रहे कि नहीं आप लोग? तो इस किस्म से है। तो वो जो साथी काम कर रहे हैं हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, उनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। वो हमारे सीनियर साथी हैं, उनको हम पूरी इज्जत देते हैं और वो भी काम करें बड़ी तेज़ी से, हम भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को तैयार करना कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है। इसमें तो लाखों लोग लगेंगे, हजारों संगठन लगेंगे। सब लोग नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी लें, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जिम्मेदारी लेकर भारत के समस्त 37 राज्य और 768 जिलों में हम लोग कैडर के आधार पर धम्म प्रचारक तैयार कर रहे हैं। वो लोग भी तैयार करें, हमारा काम आसान हो जाएगा, जल्दी होगा। धन्यवाद। सर मान्यवर जी, आपका भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जितने भी हमारे संगठन हैं, जैसे आरएसएस के हजारों संगठन हैं, हमारे संगठनों में एकता क्यों नहीं हो रही? इसका कारण बताइए आप। हमारे संगठनों में एकता इसलिए नहीं है कि अभी हमारे संगठन पावर में नहीं है। जब हमारे संगठन पावर में हो जाएंगे, उनका एक बेस तैयार हो जाएगा, समाज एक तैयार हो जाएगा, तो संगठनों में एकता ऑटोमेटिकली स्थापित हो जाएगी। अभी तो केवल संगठन है, नाम संगठन नाम के बने हुए हैं, उनके पीछे जनाधार नहीं है।
जब जनाधार खड़ा होगा तो संगठन ऑटोमेटिकली नैतिक और चरित्रवान बन के तैयार हो जाएंगे। मान्यवर जी, असल मूल कारण क्या है? असल कारण मैं नहीं जानता, असल कारण क्या है। मैं इतना जानता हूँ कि हर किसी व्यक्ति को एक गलतफहमी है कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा काम कोई नहीं करता है। इसी गलतफहमी का शिकार हम लोग हैं, है ना। अगर वाकई अगर ये सच होता तो आज भारत में 140 करोड़ लोगों में से कम 100 करोड़ लोग सरकारी रिकॉर्ड में बौद्ध होते। लेकिन दुख है कि 1 करोड़ लोग भी सरकारी रिकॉर्ड में बौद्ध नहीं हैं। जैसा कि आरएसएस के ग्रुप में मैं भी रहता हूँ और आरएसएस वाले कहते हैं बौद्ध धर्म में भी जातियाँ हैं, तो उसमें जाने के बाद कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या कह रहे थे कि जातियाँ उसमें भी अभी बरकरार रहेगी? देखिए, बुद्ध धर्म में कोई जातियाँ नहीं हैं और जातियाँ कभी इंसानों में होती ही नहीं हैं। जातियाँ पशुओं में और जानवरों में होती हैं। आप अलग से बता सकते हैं गाय कौन सी है, भैंस कौन है, भेड़ कौन है, सूगर कौन है, घोड़ा कौन है, बकरी कौन है। इंसान की शक्ल देख के थोड़ी बता सकते हो। इंसान में कभी जातियाँ नहीं होती। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का पूरा 45 वर्षों का जो आंदोलन है वो जातिवाद को ख़त्म करने का है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को इंसान माना है। जो लोग इंसानों में जातियाँ मानते हैं, मैं उन्हें जानवर मानता हूँ। वो जानवर हैं, वो पशु हैं, क्योंकि जातियाँ जानवरों में और पशुओं में ही होती हैं।